चीन का घमंड कुदरत ने तोड़ दिया है। सुपर पावर बनने की चाहत में जिनपिंग अपने देश की परियोजनाओं को भूल गए, जिसका अंजाम हेनान प्रांत भुगत रहा है। हेनान में शनिवार से मंगलवार तक जबरदस्त बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से येलो नदी का जलस्तर बढ़ा और फिर शहर को सैलाब से बचाने वाला बांध टूट गया। हेनान और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह जलमग्न है। कहा जा रहा है कि चीन में 1000 साल बाद ऐसी तबाही आई है। बारिश ने 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। चीन के हेनान में भय जैसे आ गया जल प्रलय। हर तस्वीर बेहद डरावनी, ड्रैगन लैंड को निगलता पानी। सैलाब के भंवर में फंसी जान, भारी बारिश का भयंकर अंजाम। सदी का सबसे बड़ा कहर, डूबती मेट्रो, बह गए घर। तबाही का ऐसा मंजर, जिंदगी बचाने की ऐसी जंग, शहर के बीच इतना ज्यादा पानी शायद ही आपने देखा। 1000 सालों में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। जिनपिंग जिन लोगों को सुपर पावर देश का वासी बनाने का ख्वाब दिखा रहे थे, कुदरत ने उन्हें अपनी ताकत दिखाई है। मेट्रो ट्रेन में ऐसे सफर करने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। पानी का लेवल अगर बढ़ जाता या पानी में करंट फैलता तो क्या होता। लेकिन चीन के हेनान में लोगों का सामना ऐसी मुसीबतों से हो रहा है जिसे सपने में देखकर भी कोई कांप उठेगा। छोटे बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा खतरे में है। हेनान प्रांत में जब बांध टूटा, बच्चे प्ले स्कूल में थे। कमरे में पानी भर गया, बिजली चली गई। रात होने पर इन बच्चों को छोटे छोटे बॉक्स में रखकर रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से, बांध टूटने की वजह से येलो नदी का पानी कई शहरों में आ गया। लोग जब तक सुरक्षित जगहों पर जाते, सैलाब ने उन्हें घेर लिया था। पानी की तेज लहरों में बहती इस महिला को किसी तरह बचाया गया। सैलाब की लहरों से बचने के लिए लोगों ने ग्रुप बनाया और एक दूसरे को पकड़कर सैलाब पार करने की कोशिश की। घर में पानी भर गया था और लोग सड़क से सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे। इस दौरान कई हादसे हुए। लहरों के चंगुल में कई लोग फंसे और राहगीर उन्हें बचाते रहे। हेनान प्रांत की राजधानी झेंगझोउ और करीब 12 शहरों में सैलाब ने कई लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। बर्बादी की तस्वीरों के बीच कई फरिश्ते नजर आए जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचा रहे थे। यहाँ सैलाब में फंसे एक बच्चे और उसकी मां को निकाला जा रहा है। सैलाब जैसे सब कुछ छीनने पर आमादा हो। तेज लहरों के बीच एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ में बच्चा बह रहा था, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक 60 सालों में इतनी बारिश पहली बार हो रही है और करीब 1000 साल बाद चीन में ऐसी तबाही आई है। जेंगजू शहर येलो नदी के किनारे बसा है। येलो के साथ साथ आसपास की कई नदियां उफान पर हैं। नदी का पानी बांध को तोड़कर शहर में आ चुका है। सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां बह रही हैं। हर तरफ मलबा फैला है। हर तरफ सैलाब से हाहाकार के बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेस्क्यू कर रहे हैं। जेसीबी जैसी गाड़ियों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात 8 बजे से बारिश शुरू हुई और मंगलवार तक होती रही। इस दौरान 617.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से चीन के शहरों में सैलाब आ गया है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइफून तूफान की वजह से चीन में इतनी भयानक बारिश हो रही है। अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन यह आंकड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि सैलाब की वजह से सरकार का पूरा सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। न बिजली है, न पीने का पानी है। ग्राउंड फ्लोर पानी से भर चुका है। लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है। सुनिए, जब हाहाकारी बाढ़ शहर में आई तो लोग डर के मारे रोने लगे। इतना पानी नजर आ रहा था। ऐसी भयंकर बाढ़ थी कि लोगों की जिंदगी बचने की उम्मीद नहीं रह गई थी। कार में बैठे इस आदमी के सामने मौत साक्षात खड़ी थी। कार में बैठा ये आदमी अचानक सैलाब में घिर गया। कार पूरी डूब गई। इतनी तेज लहरें कि कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रही। मेट्रो ट्रेन का ये कोच अचानक डेथ चैम्बर की तरह लगने लगा। मेट्रो रुक गई, गले तक पानी भर गया और बिजली चली गई।
बांध टूटने के बाद नदी से आए सैलाब ने मेट्रो की अंडरपास को पूरी तरह से भर दिया। जो लोग सफर कर रहे थे उनके पास भागकर जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेट्रो के स्टेशन से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। कितने लोगों को बचाया गया, कितनी ट्रेन खाली हो सकी, इसके बारे में सटीक रिपोर्ट नहीं आई है। सड़क पर डूबी हुई गाड़ियां, तेज लहरों वाला सैलाब और डूब चुके घर और मार्केट के बीच बहते लोगों की तस्वीर देखकर तो यही अंदाजा होता है कि हैनान प्रांत में बहुत बड़ी त्रासदी आई है और जो भी खबर आएगी वो दुख और मातम से भर देने वाली होगी। राष्ट्रपति जिनपिंग अंतरिक्ष पर कब्जे का प्लान बनाते रहे, हथियार बनाते रहे, लेकिन दूसरों की जान लेने वाला सामान बनाने की जगह अगर उन्होंने अपने देश के लोगों की जान बचाने वाली परियोजनाएं बनाई होती तो आज चीन के लोग यूं लहरों में बहते नजर नहीं आते। भारत को डुबोने के लिए ब्रह्मपुत्र पर चीन ने कई बांध बना दिए, लेकिन जिनपिंग ने अपने लोगों को डूबने से बचाने के लिए क्या उपाय किया, ये इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 张带，下行一趟车。 अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।